श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 6 फरवरी 2024 को है शर्तिला एकादशी। अब दोस्तों ये शर्तिला एकादशी बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहली बात शर्तिला एकादशी पूरे साल में एक बार ही आती है। भाई आप लोगों को इस दिन का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। और आप सभी लोग जानते हैं कि इस फरवरी के महीने का ही पूरा एक अलग और बड़ा महत्व है, क्योंकि इस बार का जो फरवरी का महीना है वो 28 दिनों का नहीं बल्कि 29 दिनों का है। अब दोस्तों 29 दिनों का जब फरवरी का महीना है, इसी फरवरी के महीने में जब शर्तिला एकादशी आ रही है, तो भाई इस एकादशी का भी निश्चित सी बात है कि बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होगा। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसा 5 कनेर के फूल वाला उपाय बताने वाले हैं, जिन 5 कनेर के फूलों को भगवान शिव जी पर चढ़ाकर अगर आप लोग एक नाम को 3 बार बोल देते हो ना, तो आप भगवान शिव जी से जो भी मांगोगे वो आपको कुछ ही समय के अंदर बहुत जल्दी मिल जाएगा। और हो भी सकता है कि इसी फरवरी के महीने में आपकी मनोकामना पूर्ण भी हो जाए। इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसको भगवान से अपनी कोई मन की बात बोलना हो या मनोकामना बोलना हो या इसके अलावा कोई भी और बात बोलना हो। ठीक है, आपकी सारी दुख और परेशानियों का शर्तिला एकादशी के दिन ये वाला उपाय काम कर देगा। ठीक है, तो अब इस उपाय में क्या करना है, कैसे करना है, किसको करना है, वो हम सारी बातें इस वीडियो में आप समझते हैं। देखिए 5 कनेर के फूल वाला उपाय यहाँ पर ये वाला है। ठीक है, पर इसके साथ में एक नाम भी है जो कि आप लोगों को इस उपाय को करने के बाद ज़रूर भगवान शिव जी के सामने बैठकर बोलना है, तभी ये उपाय अच्छे से पूर्ण हो पाएगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूर्ण हो पाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग उपाय को समझते हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों, ये जो उपाय है ये शर्तिला एकादशी के दिन सुबह के समय भी हो सकता है और शाम के समय प्रदोष काल में भी हो सकता है। ठीक है, सुबह के समय कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है। करना किसको है, जो भी यह उपाय अच्छे से समझ जाए, जिसकी भी कोई भी विशेष मनोकामना हो, वो ये वाला उपाय आराम से बैठकर कर सकता है। ठीक है, तो उपाय को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी वो सबसे पहले आप लोग सुन लीजिए। देखिए उपाय को करने के लिए सीधी सी बात है, 5 कनेर के फूल वाला उपाय है तो हमें 5 कनेर के फूलों की आवश्यकता तो ज़रूर होगी। अब ये 5 कनेर के फूल हमें मिलेंगे कहाँ पर, तो देखिए सीधी सी बात है, कनेर के जो फूल हैं वो आपको कहीं पर ठेले पे या बिकते हुए नहीं देखेंगे, ये आपको कनेर के पेड़ में देखने के लिए मिल जाएंगे। और जहाँ पर भी ये कनेर का पेड़ लगा हुआ होता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको कनेर के फूल मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहले आप लोगों को पूछताछ करके, अगर आपको पहले से पता है कि भाई कनेर का पेड़ यहाँ पर लगा हुआ है, तो भाई आपको वहाँ पर जाना है या किसी से पूछताछ करके कनेर के पेड़ के पास में जाना है और वहाँ से मात्र 5 कनेर के फूल तोड़कर लाने हैं। आप ज़्यादा भी ला सकते हैं, पर उपाय में सिर्फ 5 कनेर के फूलों की ही यहाँ पर हमें आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो 5 कनेर के फूल आप लोग लेकर आ जाइएगा। किस समय लाओगे, देखो अगर सुबह उपाय कर रहे हो और सुबह एकदम से जल्दबाजी में ये मतलब फूल ना ला पाओ, तो भाई आप लोग फिर मतलब उस दिन भी सुबह सुबह ला सकते हो। अगर शाम के समय ये वाला उपाय कर रहे हो, सुबह कर रहे हो तो भाई एक दिन पहले ला कर रख लेना, अगर सुबह जल्दी ना ला पाओ तो। ठीक है, वैसे सुबह लाओगे तो और अच्छी बात होगी, है ना। और अगर उसी दिन रात्रि के समय या शाम के समय कर रहे हो तो भाई फिर दोपहर में इसी दिन या तो आप सुबह के समय ला सकते हो इन कनेर के फूलों को। ठीक है, तो कनेर के फूल जैसे ही आप लोग लेकर आ जाते हो, उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है कि ये जो 5 कनेर के फूल आप लोग लेकर आए हुए हो, इन्हें आप लोगों को एक पूजन वाली थाली में रख लेना है। ठीक है, क्योंकि एक साथ तो आप हाथ में पकड़ कर तो लेकर नहीं जाओगे ये 5 कनेर के फूल, किसी भी एक पूजन वाली थाली में आप लोग रख लेना, है ना। अब देखो सुबह के समय अगर आप लोग इस उपाय को करने के लिए जा रहे हो तो अपने साथ में 1 लोटा जल ज़रूर रखना। 1 लोटा जल के साथ में जो भी आप पूजन अर्चना करने के लिए भगवान शिव जी के मंदिर लेकर जाते हो वो सारी सामग्री आप लोग रख सकते हो अपने साथ में। ठीक है, पर जो कुछ भी नहीं लेकर जाता है भाई वो मात्र 1 लोटा जल इस उपाय को करने के लिए ज़रूर लेकर जाए, है ना। वहीं बात करें प्रदोष काल शाम के समय की, भाई शाम के समय भी जो है आप लोग अगर उपाय को करने के लिए जा रहे हो तो भाई अपने साथ में एक गोल बाती का घी का दीपक लेकर जाना। दीपक लगाकर ही मतलब हमें ये वाला उपाय करना है, मतलब भगवान शिव जी की थोड़ी हमें सेवा करने के बाद ही ये वाला उपाय करना है ना। तो अब आपको करना क्या है, आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचिए, अपने 5 कनेर के फूलों को अपने साथ में ज़रूर रखिएगा। इसके अलावा और किसी चीज़ को रखने की ज़रूरत नहीं है, मात्र 1 लोटा जल और भगवान शिव जी की पूजन सामग्री अपने साथ में आपको रखकर ले जाना है। भगवान शिव जी के आपको मंदिर पहुंचना है। शिव जी के मंदिर जैसे ही आप लोग पहुंच जाते हो तो जाकर आप लोगों को सबसे पहला काम क्या करना है वो आप लोग सुनिए। देखिए भगवान शिव जी के मंदिर जैसे ही आप लोग पहुंच जाते हो तो सबसे पहले आप भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करो। पूजन अर्चना कैसे करोगे, भगवान शिव जी पर सुबह सुबह गए हो तो भाई 1 लोटा जाकर जल चढ़ा दोगे। आप चंदन लेकर गए हो तो भाई भगवान शिव जी के ऊपर चंदन भी चढ़ा दोगे। फूल लेकर गए हो अलग से तो भाई वो भी चढ़ा दोगे। 5 कनेर के फूल उपाय के लिए अलग रखना, बाकी अलग से जो भगवान शिव जी के लिए फूल लेकर आए हो वो अलग रखना। ठीक है, और नहीं भी लाए हो तो 1 लोटा जल तो लेकर आए हुए हो ना, वो शिव जी पर चढ़ा दो।
तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आप लोगों की पूजन अर्चना हो जाए, भगवान शिव जी पर आप जल चढ़ा दो, सारी पूजन अर्चना हो जाए, उसके बाद में आपको ये उपाय करना है। अगर प्रदोष काल शाम के समय में ये उपाय कर रहे हो तो भाई आप लोग क्या करो, पहले जाकर अपना गुलबत्ती का घी का दीपक भगवान शिव जी के लिए लगा दो, है ना। पहले दीपक लगाने के बाद जो है शाम के समय आप लोग ये वाला उपाय करना है ना। सुबह कर रहे हो तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उपाय को करने की कोशिश करना। लगभग 10-11 बजे तक भी करोगे तो भी चलेगा, पर इससे ज़्यादा देर ना हो, है ना। जितना जल्दी उपाय को करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो लगभग शाम का 6 से लेकर 7 बजे के बीच में आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। अगर थोड़ा लेट भी हो जाते हो तो 7:30-8 बजे तक भी आप लोग ये उपाय कर सकते हो। मतलब इस उपाय को करने का आप लोगों के पास छठतेला एकादशी के दिन रात 8 बजे तक का समय है। आप लोग कभी भी ये वाला उपाय कर सकते हो, ठीक है। कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। बस शाम के समय प्रदोष काल में ये दिक्कत होती है कि सभी जगह पर जल नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि भगवान शिव जी आनंद में बैठे हुए थे, श्रृंगार के साथ में बैठे हुए थे, इसीलिए शाम के समय जल नहीं चढ़ाया जाता। तो आप उस स्थान पर दीपक जला सकते हैं ना उपाय को करने से पहले, है ना। तो आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचे, आपने अपनी पूरी पूजन अर्चना कर ली। पूरी पूजन अर्चना करने के बाद आप भगवान शिव जी के पास में बैठ जाइए, ठीक है। पास में बैठने के बाद अपने वह 5 कनेर के फूल निकाल लीजिए। देखिए कनेर के फूलों को आप समझने में गलती मत करना, पीले कलर के होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं, खिले खिले से होते हैं, ठीक है। तो आपको 5 कनेर के फूल अपने सामने निकाल कर रख लेना है। अब देखिए 5 कनेर के फूल हैं तो 5 एक अलग अलग जगह पर ही है समर्पित होंगे। ऐसा नहीं होगा कि 5 कनेर के फूल एक ही जगह चढ़ जाएंगे, नहीं। 5 कनेर के फूल हैं तो 5 अलग अलग जगहों पर समर्पित होंगे। अब वो 5 अलग अलग जगहें कौन सी हैं वो आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझिए, है ना। तो आप लोग बैठे हैं, मतलब आपने सारी पूजन अर्चना कर ली, अब आप उपाय करने के लिए बैठे हुए हैं। तो अभी आपको अपने इन 5 कनेर के फूलों में से पहला कनेर का फूल उठाना है, ठीक है। पहला कनेर का फूल उठाने के बाद आपको क्या करना है, शिवलिंग के ऊपर गणेश जी वाला स्थान देखना है। नहीं पता है तो हम बता देते हैं। देखिए गणेश जी वाला जो स्थान है वो जलाधारी के राइट भाग में होता है, मतलब सीधे हाथ पर। शिव जी की तरफ से खड़े होकर देखना कि उनका सीधा हाथ कौन सा है, राइट हैंड साइड कौन सा है। तो भाई उस सीधे हाथ की जलाधारी पर जो है भगवान गणेश जी का स्थान होता है, ठीक है। जो जलाधारी होती है ना उसका सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड साइड पर भगवान गणेश जी का स्थान होता है। तो आपको पहला कनेर का फूल भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। जो फूल का खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ करके समर्पित करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। और पीछे का भाग जहाँ से जल बहता है नीचे करता है उस तरफ अपने आप ही हो जाएगा। खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, क्योंकि आप ये फूल पहले नंबर का जलाधारी पर समर्पित कर रहे हो गणेश जी वाले स्थान पर, ठीक है। तो पहला कनेर का फूल आपने यहाँ पर समर्पित कर दिया। अब बात करते हैं दूसरे कनेर के फूल के बारे में। तो दोस्तों जो दूसरा कनेर का फूल है ये आप लोग समर्पित करेंगे भगवान कार्तिकेय जी वाले स्थान पर। जिस तरीके से भगवान गणेश जी का स्थान जलाधारी के राइट हैंड साइड पर है, उसी तरीके से कार्तिकेय जी का स्थान जलाधारी के लेफ्ट हैंड साइड पर है, मतलब उल्टे हाथ पर, है ना। तो उल्टे हाथ पर आप लोगों को दूसरे नंबर का कनेर का फूल भगवान कार्तिकेय जी के नाम से आपको चढ़ा देना है। इस फूल का खिला हुआ भाग भी भगवान शिव जी की शिवलिंग की तरफ ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने 2 फूल चढ़ा दिए हैं। अब बात करते हैं तीसरे कनेर के फूल की। तो जो तीसरा कनेर का फूल है वो भी आप लोग ले लीजिएगा, और इस कनेर के फूल को आपको शिव जी की सबसे छोटी बेटी जो माता अशोक सुंदरी जी होती हैं वहाँ पर आपको समर्पित करना है। अब ये अशोक सुंदरी जी का स्थान भी बहुत ही मतलब आसान है समझना, कि जो आपने भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित किया, जो आपने कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित किया, इन दोनों के जो बीच का स्थान होगा, मतलब जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच की जो जगह होगी, है ना, वहाँ पर चाहे नागदेवता बने हो चाहे कुछ हो, पर जो जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच की जगह होगी वो होगी माता अशोक सुंदर जी की जगह। तो तीसरे नंबर का कनेर का फूल आपको माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर चढ़ाना है, ठीक है। और खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके ही चढ़ाना है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना है ना। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने 3 कनेर के फूल तो चढ़ा दिए हैं। अब दोस्तों जो 2 कनेर के फूल बचे हुए हैं, इन दोनों कनेर के फूलों को चढ़ाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना। देखो जो चौथा कनेर का फूल है ये कहाँ पर चढ़ेगा वो ध्यान से सुनो। देखो अगर मंदिर में त्रिशूल है, ठीक है, क्या है, मंदिर में अगर त्रिशूल है तो आप लोगों को क्या करना है कि त्रिशूल का जो मध्य भाग होगा, मतलब जहाँ से त्रिशूल के वो तीनों निकले हुए होंगे, तो त्रिशूल का जो भी मध्य भाग हो उस मध्य भाग से अपना चौथा कनेर का फूल आप लोग छुआ लेना, मात्र स्पर्श कराना है, ठीक है। और अगर नहीं भी है तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अगर है मतलब त्रिशूल है तो भाई उसके मध्य भाग से इस चौथे नंबर के कनेर के फूल को स्पर्श करा लेना, और स्पर्श कराकर आप लोग क्या करना कि इसे जलाधारी के ऊपर समर्पित कर देना, मतलब माता जगदम्बा जी के हस्त कमल पर आप लोग समर्पित कर देना, ठीक है। अब ये उनके लिए बात थी जिनके पास मतलब जिनके मंदिर में, जो मंदिर में आप ये उपाय कर रहे हो उस मंदिर में अगर त्रिशूल है तो भैया आप ऐसा कर सकते हो। पर अगर त्रिशूल नहीं है तो उस जगह पर आप लोग क्या कर सकते हो वो सुनो। तो देखो चौथे नंबर का जो फूल है और उस मंदिर में अगर त्रिशूल नहीं है तो भाई आप इस फूल को शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेना है पहले तो, ठीक है। कौन कौन सी बेटियों का नाम लेना है? जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव।
इन 5 पेटियों का नाम लेते हुए इस चौथे नंबर के फूल को आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है जो शिवलिंग के ऊपर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर वो पात्र शिवलिंग के ऊपर नहीं टंगा हुआ है, आप लोगों को नहीं दिख रहा है शिव जी की 5 पेटियों का स्थान, तो भाई आप इस चौथे नंबर के फूल को माता जगदम्बा जी का जो हस्तकमल रहता है या शिवलिंग का जो कटी भाग होता है वहाँ पर समर्पित कर सकते हो। मतलब जलाधारी के ऊपर जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ होता है, ये चौथे नंबर का फूल आप वहाँ पर भी समर्पित कर सकते हो शिव जी की 5 पेटियों का नाम लेते हुए। और अगर जल पात्र टंगा हुआ है तो उसके अंदर भी समर्पित कर सकते हो। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों 4 फूल हमने यहाँ पर समर्पित कर दिया। बात आती है 5वें नंबर के फूल की, जो कि कनेर का फूल रहेगा हमारा। तो 5वें नंबर और आखिरी वाला जो कनेर का फूल है, ये आपको स्वयं भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ठीक है, 4 फूल आपने अलग अलग जगह पर समर्पित किए। अब जो 5वां और आखिरी फूल होगा ये स्वयं भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित होगा। पर अब जो यहाँ पर आपके फूल का खिला हुआ भाग होगा वो होगा सामने की तरफ, शिवलिंग के सामने की तरफ, जहाँ से जल बहता है और नीचे गिरता है। ठीक है, और डंडी का जो मतलब पीछे का भाग होगा फूल का, वो अपने आप पीछे की तरफ हो जाएगा। तो 5वें नंबर का फूल आपको खिला हुआ भाग आगे करके भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ा देना है। ठीक है, शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद भी आप लोगों को अभी कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग अपना यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय कर लो तो भाई अभी भी ये उपाय पूर्ण नहीं होता है। ठीक है, अगर इस उपाय को एकादशी के दिन पूर्ण रूप से आप लोगों को करना है तो क्या करना है, इस 5 कनेर के फूलों को इन 5 जगहों पर चढ़ाने के बाद आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठ जाओ। ठीक है, पास में बैठ जाओ या साइड में बैठ जाओ या सामने बैठ जाओ, कहीं पर भी बैठ जाओ। बैठने के बाद हाथ जोड़ लो अपने, हाथ जोड़ने के बाद आंखें बंद कर लो। और दोस्तों आंखें बंद करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि हम आपको एक नाम बता रहे हैं, इस नाम को मात्र 3 बार आप लोगों को बोलना है इन 5 कनेर के फूलों को इन 5 जगहों पर चढ़ाने के बाद में। ठीक है, तो दोस्तों वो नाम है स्वधा। ठीक है, 5 कनेर के फूल जैसे ही आप भगवान शिव जी पर इन 5 जगहों पर चढ़ा देते हो तो उसके बाद में भगवान शिव जी के पास में कहीं पर भी बैठकर हाथ जोड़कर आंखें बंद करके स्वधा नाम को मात्र 3 बार बोल देना। ठीक है, क्या बोलना है, स्वधा नाम को मात्र 3 बार बोल देना है। हम आपको बोलकर भी बता देते हैं। आपको ऐसे बोलना है, स्वधा स्वधा स्वधा। देखो 3 बार ही बोलना है, 3 बार से ज़्यादा मत बोलना और ना 3 बार से कम बोलना। तो स्वधा नाम का उच्चारण या स्वधा नाम आप लोग 3 बार भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने बैठकर बोल देना। जैसे ही आप लोग ये नाम 3 बार बोल दो, अपनी आंखें एक बार खोल लेना, भगवान के दर्शन कर लेना। उसके बाद में अब आपकी जो भी मनोकामना हो, जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो, अब अपनी वह मनोकामना भगवान शिव जी से आप लोग बोल देना। आपकी जो भी मनोकामना होगी निश्चित ही भगवान शिव जी उसे ज़रूर पूर्ण करेंगे, क्योंकि आपने इस षटतिला एकादशी के दिन, मतलब इस फरवरी के विशेष महीने में जो षटतिला एकादशी पड़ रही है, इस दिन एक तो सबसे बड़ी बात कि 5 कनेर के फूल वाला उपाय किया और उस उपाय को करने के बाद भी भगवान को प्रसन्न करने वाला एक नाम बोल दिया जो कि एकादशी के दिन ही बोला जाता है, जो भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय होता है। तो स्वधा नाम आपने 3 बार भी बोल दिया तो भाई आपको इस उपाय को करने का फल डबल मिलेगा, और डबल फल मिलेगा तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाएगी। तो बस दोस्तों यहाँ पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है। आप इस उपाय को ज़रूर करके देखिएगा, आपके पास अच्छा मौका है इस उपाय से के जरिए अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने का, दुख और समस्या दूर करवाने का। ठीक है, साथ ही में दोस्तों हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी आप लोग इस तरीके के उपायों को